देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया गया है कि कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का पेपर आपका हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा या दोनों लैंग्वेज में आएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको कई सारी बातें बताई थी। सिलेबस वाली वीडियोज़ में स्पेशली मैंने कई सारी आपको बातें बताई थी। बहुत सारे बच्चों ने पूरी वीडियो नहीं देखी और बहुत सारे बच्चों ने पूरी वीडियो देखी, लेकिन वो तब भी कन्फ्यूज़ हैं कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि उनको इंग्लिश में प्रिपेयर करना है या हिंदी में प्रिपेयर करना है। 1-2 बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे मतलब मैं इसलिए कहूँगा कि काफ़ी कॉन्फिडेंस है और वो साथ कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहे हैं कि सर आप बस पढ़ाइए, हम देख लेंगे जैसा होगा पेपर। तो ये बच्चे मुझे काफ़ी ठीक लगे कि चलो उन्होंने कुछ तो चूज़ कर लिया ना, इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि आप किसी एक चीज़ पर टिक जाओ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे मुद्दे पे, अब बात क्या है तो यहाँ पे आप समझ लो। देखो, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का जो आपका एग्ज़ाम है ये हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, इसे कहने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताऊँगा। देखिए, जो एक्सपीरियंस कहता है, जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि जब डीयू में कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम होता रहा है, तो क्या वो सिर्फ़ इंग्लिश में आता था? तो इसका आंसर है नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पहले अगर एग्ज़ाम होते थे डीयू एसओएल में या डीयू रेगुलर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पहले व्यावसायिक संबंध से संबंधित या व्यावसायिक प्रबंध से संबंधित कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट हो गया, या आप देखोगे कम्युनिकेशन इन बिजनेस का पहले सब्जेक्ट था एक, कम्युनिकेशन इन बिजनेस का। तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो पहले हिंदी में भी रहे हैं। यहाँ तक कि आपको इग्नू की कई सारी रीडिंग्स भी मिल जाएगी कम्युनिकेशन इन बिजनेस को लेकर। तो ये सब्जेक्ट भी उसी से संबंधित है, मैनेजमेंट आ गया है बस यहाँ पर, लगभग उसी से संबंधित है ये। तो अगर हम इतिहास देखें, तो डीयू में हम अगर इतिहास देखें तो पहले कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट वगैरह या बिजनेस वगैरह से संबंधित जो सब्जेक्ट रहे हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सब छपते रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही छपते रहे हैं। और साथ में मैं अगर आपको बात बताऊं, तो यहाँ एक लॉजिक देखो ना यार, कि एक जो मीडियम का पेपर होता है, एक मीडियम जो जैसे कि मान लो हिंदी भाषा का कोई पेपर है, ठीक है, तो वो हिंदी में छपता है, और इंग्लिश भाषा का कोई सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश में छपता है। कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं वही सिर्फ एक लैंग्वेज में छपते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक संस्कृत का सब्जेक्ट है, तो आप बताइए संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो कितनी भाषाओं में आएगा? संस्कृत का सब्जेक्ट कितनी भाषाओं में छपेगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे एक ही लैंग्वेज में ही आएगा। अब संस्कृत का पेपर उर्दू और इंग्लिश दो लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज में थोड़ी ना छपेगा, तो वो तो अलग हो जाएगी बात। संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में छपता है, हिंदी का पेपर हिंदी भाषा में छपता है, और हिंदी लैंग्वेज का कोई पेपर है तो वो इंग्लिश में ही छपता है। जैसे कि द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का एक सब्जेक्ट है, तो वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही छपता है। लेकिन ये जो आपका कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, ये लैंग्वेज बेस्ड है ही नहीं। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये मतलब लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, कॉमर्स कोई लैंग्वेज थोड़ी नहीं, तो एक सब्जेक्ट है। साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम के मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो दो लैंग्वेज में ही छपते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेज में आते हैं। लेकिन मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ दोस्तों आपसे, तो मैंने पहले की वीडियोज़ में बस आपसे ये कहा था कि यहाँ पे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वह एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बस समझा रहा हूँ। बता नहीं रहा कि हिंदी में आएगा पेपर या नहीं, मैं बस आपको एक्सपीरियंस बेस्ड पर समझाना चाहता हूँ। और रही बात कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछें कि सर इसका पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आएगा या नहीं, आप इसका येस और नो में आंसर दो, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इसका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में ही आएगा, लेकिन ये आपका रिस्क अपना होगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ड्यू ने कोई गलती से मान लीजिए इसका पेपर अगर एक लैंग्वेज में छापा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज में छापा, तो आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि सर आपने कहा था, आपने कहा था। तो बस मैं इसी चीज़ से बचने के लिए मैं बार-बार आपसे यही कह रहा था कि आपका रिस्क है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पेपर हिंदी में ही आता है। वो मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ ना कि मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। मैं हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि इसका पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले सिलेबस में भी आपको मैंने बात समझाई थी कि बस मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे ब्लेम करें। आपको बल्कि ड्यू से पूछना चाहिए कि इसका पेपर जो कॉमर्स का है, अगर वो एक ही लैंग्वेज में आएगा तो आपको वो ड्यू से पूछना चाहिए कि भाई आपने 2 लैंग्वेज में क्यों नहीं दिया? ठीक है, आप मुझे नहीं कहेंगे कल को कि सर आपने कहा था 2 लैंग्वेज में आएगा बट एक ही लैंग्वेज में आया। तो आप ये मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है? मैंने तो बस आपको एक समझाया है, एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ बातें आपको बताई हैं। साथ में आप खुद का भी दिमाग लगाइए, मैंने ऑलरेडी आपको जितनी बातें समझाई, उसके हिसाब से आप खुद का दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होते हैं, वही सिर्फ़ एक लैंग्वेज में छपते हैं। ये ज़ाहिर-सी बात है, कॉमन सा
कॉमन सी बात है ये, ठीक है। तो बस इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आई होप समझा पाया हूँ कि इसका पेपर हिंदी या इंग्लिश में छपेगा या नहीं छपेगा। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई हों। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो दोनों ही लैंग्वेज में छपना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि दोनों ही लैंग्वेज में इसका पेपर आना चाहिए। एक्सपीरियंस यही कहता है, और साथ में ये कोई लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यही बात थी। और मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा था कि मैं 100% श्योर था कि आना चाहिए दोनों का पेपर, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर को, और अगर नहीं आता तो वो डीओ की गलती होगी। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आप के ऊपर डिपेंड है कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि इसका पेपर किस लैंग्वेज में मतलब किस लैंग्वेज में आ सकता है। दोस्तों देखिए, एक बात यहाँ पे और कहूँगा मैं कि देखिए यहाँ पे बस मैं पीछे बस इसलिए हट रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि अभी ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए नए पेपर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पीछे नहीं हट रहा था, बट आप लोगों ने इतने मतलब क्वेश्चन पूछे कि मैं खुद भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना डाउट किया, इतना क्वेश्चन किया कि मैं खुद भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, और फिर मैंने भी सोचा कि मे बी अगर ऐसा हो गया एक ही लैंग्वेज में आया पेपर तो क्या होगा, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा पीछे हटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आना ही चाहिए, बस मैं थोड़ा पीछे इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, और उसके रिगार्डिंग अगर अगर डीयू ने कोई मतलब एक ही लैंग्वेज में छापा पेपर तो मैं क्या कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस आपको एक्सपीरियंस के बेस्ड पर बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस मेरा यही कह रहा है कि दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आना चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप मान लीजिए आप 2023 में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 2023 में जो आप लोग जो पढ़ रहे हो, अब 2024 में जो बच्चे आएँगे, उनको मैं अच्छे से बोल पाऊँगा, उनको मैं 100% बता पाऊँगा, क्योंकि आपका मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पर समझा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएँगे, उनको मैं बता पाऊँगा आपका एक्सपीरियंस लेकर। तो यही बात होती है कि यही सारी बातें हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।